आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने करीब 3500 अंतरिक्ष सैनिक भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। वे सैनिक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस से ट्रिपोली के जरिए पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी सैनिक 31वें मेरीन एक्सपेडिशन यूनिट का हिस्सा है और इनके साथ भारी मात्रा में लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियार भी भेजे गए हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान में संभावित जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये ऑपरेशन सीमित स्तर पर होगा, जिसमें स्पेशल फोर्स के छापे और पैदल सैनिकों की कार्रवाई शामिल हो सकती है। लेकिन अब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर ईरान के अखबारों ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा, नरक में आपका स्वागत है, और कहा कि अमेरिकी सैनिक ताबूत में वापस लौटेंगे। इधर पाकिस्तान में एक अहम कूटनीतिक बैठक होने जा रही है। इस्लामाबाद में तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा भी होगी। अब बात ईरान की राजधानी तेहरान की करते हैं, जहां कई धमाकों की खबर सामने आई है। सुबह करीब 7:20 पर उत्तरी तेहरान में 2 जोरदार विस्फोट हुए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय हो गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन धमाकों का निशाना क्या था। इसी बीच यमन के जो हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक और बड़ा हमला किया है। उन्होंने मिसाइल और ड्रोन के जरिए दक्षिणी इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। हुती समूह ने साफ कहा है कि जब तक इजराइल अपनी कार्रवाई नहीं रोकता, तब तक हमले जारी रहेंगे। वहीं दक्षिणी लेबनान से भी दुखद खबर सामने आई है, जहां लड़ाई के दौरान इजराइल का एक 22 वर्षीय सैनिक मारा गया है, जबकि 3 अन्य घायल भी हुए हैं। वहीं अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली में करीब 80 लाख लोग शामिल हुए हैं। ये प्रदर्शन पूरे अमेरिका के 50 राज्यों में आयोजित किए गए। उधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लेबनान में एक ही दिन में 9 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी कर रहा है। और एक बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया और एक F-16 लड़ाकू विमान को भी निशाना बनाया है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और दुनिया की नज़र अब इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार अपना देश के साथ।